ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक एसपीजी को भी पर्यावरण के कारण कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसके कमांडोज प्रधानमंत्री, उनके रिश्तेदार और कई बार दूसरे वीआईपीज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो 24 घंटे ही एसपीजी की प्रोटेक्शन लेयर के अंदर होते हैं। लेकिन तब भी एसपीजी को एक छोटे से काम के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया है। क्या ये पूरा मामला इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक इंटरेस्टिंग लीगल मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और उनके यूज किए जाने वाले आर्मर्ड व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर है। आपने नोटिस किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी मूव करते हैं, उनकी कॉन्वॉय में कई सारे अलग अलग व्हीकल्स होते हैं। इनमें कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स भी होते हैं जो कि काफी सारे एडवांस्ड हथियारों से लैस होते हैं। अब ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल लॉस के बीच का बैलेंस समझना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक एसपीजी फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उनके एक डिसीजन को चैलेंज किया है, जिसमें एनजीटी ने एसपीजी के 3 स्पेशल आर्मर्ड व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। प्रॉब्लम ये कि ये व्हीकल्स डीजल पावर्ड है और 10 साल पुराने हो चुके हैं, जिसके चलते उनको दिल्ली एनसीआर में चलाना अलाउड नहीं है, यानी दिल्ली एनसीआर रीजन में चलाने की परमिशन नहीं है। अब ये रूल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से है, जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। एसपीजी का कहना है कि ये व्हीकल्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए काफी एसेंशियल हैं, लेकिन एनजीटी ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 वाले ऑर्डर के चलते वो रिलीफ नहीं दे सकते हैं। अब दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी इसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठा रहे हैं। साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर रीजन में 10 साल से पुराने डीजल इंजन व्हीकल्स को बैन करने का फैसला किया था। ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक चले गया था और साल 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को अपहेल्ड किया था। अब यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का कहना है कि ये आर्मर्ड व्हीकल्स काफी स्पेशलाइज्ड हैं और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इनका यूज होता है और पिछले 10 सालों में उन्होंने इनको ज्यादा भी नहीं चलाया है। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आर्मर्ड व्हीकल्स कितने इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। एसपीजी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गू किया कि ये व्हीकल्स प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए काफी क्रिटिकल हैं और अर्जेंट हियरिंग की डिमांड की है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने इस केस को सुना और उन्होंने एसपीजी से कहा कि ये मैटर पहले ही एमसी मेहता केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में आता है, इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जगह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही आना चाहिए था। कोर्ट ने एसपीजी की प्ली को इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये मैटर 16 दिसंबर को सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इन 3 व्हीकल्स के लिए एक्सेप्शन दी जा सकती है या फिर नहीं। अगर कोर्ट एक्सटेंशन अलो करता है तो ये व्हीकल्स 5 साल और चलेंगे, यानी कि इनकी रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर ये एग्जाम्पल बन सकता है और बाकी लोग भी सिमिलर रिलीफ मांगने सुप्रीम कोर्ट या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई को अफेक्ट कर सकता है। और अगर एक्सटेंशन डिनाई होती है, यानी 5 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलती है, तो फिर एसपीजी को नए व्हीकल्स अरेंज करने पड़ेंगे, जिसमें काफी टाइम और रिसोर्सेज भी खर्च होंगे। अब देखते हैं कि 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे कि एसपीजी, एनएसजी और जो बाकी देश की स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके लिए एयर पॉल्यूशन जैसे लॉस लागू होने चाहिए या फिर उनको इस दायरे से बाहर रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।